Hello students, welcome back to Vidya Coaching Center. I hope you all are doing very great. तो हर रोज की तरह आज भी हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 की मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड, शेप्स एंड एंगल्स। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे की चीजों को देखते हैं। शेप्स एंड एंगल्स से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल। तो इसी से रिलेटेड और चीजें आज भी कुछ हम देखने वाले हैं। चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन और एंगल टेस्टर। ठीक है, हमने एंगल टेस्टर देखा था कि उन्होंने क्या करा था, रोहिणी और मोहिनी ने एक एंगल टेस्टर बनाया था जिससे कि हम एंगल को देख सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है और ये कौन सा एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा मोर देन राइट एंगल है, कौन सा लेस देन राइट एंगल है, एक्यूट है, एक्यूट है। ठीक है, तो ये सब। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे आज। उसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटीज। इसमें आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको भी हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। एक्टिविटी 1 है जो कि कुछ पेपर से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे क्लास में। उसके बाद एक्टिविटी 2 है, ठीक है, उसको देखने वाले हैं हम। देन एंगल गार्डन। ठीक है, आपकी बुक में एक छोटी सी कुछ पोयम दी हुई है रिलेटेड टू एंगल गार्डन, तो उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे उसमें क्या है। उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 3, कलेक्ट। मतलब क्या इसमें कुछ इसमें भी एक पोयम है, उससे रिलेटेड कुछ लीफ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है जिसमें आपको एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो वो भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन एंगल टेस्ट। ठीक है, आपको देखो स्टार्टिंग से रीड करेंगे, साथ साथ रीड करेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो और आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो। देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल, शो ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज, द फर्स्ट वन इज डन। देखिए आपको क्या नीचे एंगल्स दिए हुए हैं, आपको कुछ भी अपनी चॉइस से ड्रॉ करना है जो कि जिससे ये एंगल ड्रॉ हो जाए। लाइक देखो आपको फर्स्ट में क्रोकोडाइल दिया हुआ है, उसके माउथ में ये एंगल बन रहा है जो कि है लेस देन राइट एंगल। ठीक है, लेस देन क्यों है, अगर ऐसे होता, ऐसे होता तो वो होता राइट एंगल, बट ये पहले है तो लेस देन राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन एंगल से कुछ शेप्स बना लिया। फर्स्ट आपके लिए इन्होंने करके दिया लेस देन राइट एंगल ये है। ठीक है, तो हमें भी कुछ इसी तरीके से करना है। चलिए हम देखते हैं सेकंड वाला। अब आप इससे क्या बना सकते हैं, हम इस तरह इससे हम, ये आपका कौन सा है, राइट एंगल। ये तो चलो हमें पता चल गया है कि ये हमारा राइट एंगल है। इससे हम किस तरीके की शेप बना सकते हैं, सोचिए आप, इससे हम बना सकते हैं पिज्जा। क्या ये पिज्जा का एक स्लाइस कट हो रखा है सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आप पिज्जा ड्रॉ कर सकते हो, तो इससे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, आप ये देखिए, ये कौन सा है, ये भी देखिए एल शेप पे बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, राइट एंगल हो गया। इससे भी कुछ आप सोचिए अपनी चॉइस से हम क्या बना सकते हैं। आप ऐसे दो स्केल्स बना दीजिए, ये एक इस तरीके से, हाँ ये दो स्केल्स को हमने ऐसे करके लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो मैंने ड्रॉ किया है, आप कुछ भी अपनी चॉइस से कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ये वाला देखिए, ये कौन सा एंगल है, ये क्या है, मोर देन राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल होता था तो थोड़ा इस तरीके से बनता। ठीक है, एल बनता, बट ये थोड़ा आगे जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप देखिए इससे क्या बना सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल से, बना सकते हैं इस तरीके की कुछ चेयर बना सकते हैं। देखो इस तरीके की कुछ चेयर बना सकते हो ना, इस तरीके से। बिल्कुल परफेक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगी, आप देख सकते हो इस तरीके से आप एक चेयर टाइप में बना सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए ये कौन सा एंगल है, ये देखो छोटा सा एंगल है। तो छोटा सा एंगल क्या होता है, क्यूट एंगल होता है। अगर ये राइट एंगल होता तो ऐसे बनता, बट ये क्या पहले ही हो गया है ना, छोटा हो गया, तो कौन सा हो गया, अक्यूट एंगल। ठीक है, इससे आप क्या बनाओगे क्यूट एंगल से, इससे देखो आप इस तरीके से बुक बना सकते हो, बुक ओपन हुई बुक है।
इस तरीके से बुक बना सकते हो, जो ओपन हो रखी है बुक, ठीक है। ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। ये भी देखो छोटा है एंगल, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको आपको एंगल्स दिए हैं यहाँ पे, और क्या आपको क्या करना है, उसे कुछ चीजें ड्रॉ करना है, उस एंगल को देखना है कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है। जैसे हमने देखा राइट एंगल, हमें पता है राइट एंगल कैसे होता है, एल शेप में राइट एंगल होता है। तो हमें उसे कर देना है, जो कि मोर देन क्या होता है राइट एंगल, वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। और जो लेस देन राइट एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शेप्स बना देनी है, देन उनके उनको नाम दे देना है कि ये लेस देन राइट एंगल है, मोर देन है, या फिर राइट एंगल। आई होप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी को समझ आए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा। ये है हमारी एक्टिविटी 1। चलिए इसे पढ़ रीड करते हैं साथ साथ, और समझते हैं कि इसमें क्या कहने के लिए हमें बोला गया है। देखिए आपको क्या करना है, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको एक शीट पेपर लेना है जो कि स्क्वायर शीट हो, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। फोर साइड्स होती है, ठीक है, स्क्वायर की फोर साइड्स होती है, वो सारी क्या हो, इक्वल हो, सारी सेम हो, ठीक है। फिर क्या करना है, उसको आपको करना है फोल्ड इट इन हाफ, उसको हाफ फोल्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट। उसके बाद उसको दोबारा से आपको फोल्ड करना है, देन उसको प्रेस कर देना, ठीक है। अभी मैं इसको आपको पेपर लेके करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड में पेपर का यूज कर लेती हूँ। हाँ, देखिए ये इस तरीके से आपके पास क्या पेपर होगा, एक स्क्वायर पेपर होगा। आपको भी इस एक्टिविटी को ट्राई करना है, ठीक है, साथ साथ करेंगे। देखिए इस तरीके से स्क्वायर पेपर लेंगे, उसके बाद बोला है फोल्ड इट इन हाफ, तो आप इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर देंगे। देखिए मैंने फोल्ड कर दिया इसको हाफ। अब क्या बोला है, फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट, एक और बार इसको फोल्ड करने के लिए बोला गया है, तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, देन प्रेस कर दूंगी। प्रेस कर दिया मैंने, उसके बाद क्या बोला है, ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ। जो आपने लास्ट फोल्ड किया था उसको ओपन कर लीजिए, देखिए इस तरीके से, ठीक है, ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, आप पिक्चर में भी साथ साथ देखते जाइए। देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, फोल्ड के बीच में जो आपको येलो लाइन दिख रही है वो इसमें भी आ चुकी है, फोल्ड की येलो लाइन इसमें भी आपको एक लाइन दिखेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉट। जो ये डॉट है उसको आपको इस तरीके से मीट करना है कॉर्नर पर, कॉर्नर ले जाके इस तरीके से आपको उसमें मीट करना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब आपको जैसे मैंने बनाया वो आपको पिक्चर में दिख रहा है, राइट। हमने इतना कर दिया, अब क्या बोला है, on the paper you will find lines making a right angle and less than right angle and then more than right angle। आप क्या देखो, आप देखो हम क्या करेंगे, इसमें पेपर को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें काफी सारी लाइंस बन गई है, ठीक है। इसमें काफी सारी लाइंस बन गई है, एक ऐसी लाइन बन गई, एक ऐसे बन रही है, ऐसे ऐसे। तो इसमें हम काफी सारे लाइंस को देख पा रहे हैं। तो वही आपको बतानी है कि क्या लाइंस में राइट एंगल कितने हैं, मोर देन राइट एंगल कितने हैं, लेस देन राइट एंगल कितने हैं, तो आपको उनको मार्क करना है। देखो मैं आपको ना यहाँ पे पिक्चर में दिखाती हूँ कि कितनी लाइंस बन रही है। ये आपका पेपर था, ठीक है। आपने इसको ऐसे फोल्ड किया तो एक यहाँ पे लाइन बन रही है, उसके बाद दोबारा फोल्ड करते हैं तो ऐसे लाइन बन रही है, उसके बाद ऐसे, और हाँ, बस एक लाइन ऐसे बन रही है, ठीक है। तो अब आपको इसमें एंगल्स बताने हैं। हाँ, एक लाइन इधर ही बनेगी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है, एंगल्स बताने हैं कि कौन कौन से एंगल आप इसमें देख पा रहे हो, कौन कौन से एंगल इन लाइन से आपकी बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखो लास्ट लाइन क्या बोला है, लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल मार्क देम विद डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है, एंगल्स में देखने और डिफरेंट डिफरेंट कलर से मार्क करना हमें। चलो मैं पहले सबसे पहले राइट एंगल को ले रही हूँ, ठीक है। राइट एंगल देखो आपको कहाँ दिख रहा है इसमें,
ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल। और क्या होगा राइट एंगल? ये हो गया। मैंने ग्रीन कलर लिया है राइट एंगल्स को मार्क करने के लिए, ठीक है, ये हो गया हमारे राइट एंगल हो गए। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा क्या हो गया? राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल, और ये भी यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये क्या हो गए? टू क्या हो गए? मोर देन राइट एंगल। अब हम देखते हैं लेस देन राइट एंगल, उसके लिए मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर। देखिए लेस देन राइट एंगल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एंड ये रहा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? फोर लेस देन राइट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी अपने खुद भी करके देखनी है। और क्या करना है फिर? आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से एंगल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कितने कितने एंगल्स देख पा रहे हैं, कितने राइट एंगल्स हैं इसमें, कितने लेस देन राइट एंगल एंड कितने मोर देन राइट एंगल्स हैं, ठीक है। देखो हम दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया। पहले एक पूरी शीट को हमने इस तरीके से लिया, स्क्वायर शेप शीट को। उसके बाद हमने इसको हाफ फोल्ड कर दिया। उसके बाद हमने इसको दोबारा से एक और बार फोल्ड किया। फिर देन आपने दोबारा फोल्ड किया, लेकिन इसको आप ऐसे प्रेस कर दो ताकि इसमें लाइंस आ जाए, ठीक है। फिर ओपन कर लेंगे इसे। देन इसको ऐसे ऐसे डॉट तक जहाँ पे हमने फोल्ड की लाइन, फोल्डेड की लाइन थी, उससे इसको मैच करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। देन आपको इसे ओपन करके इसमें एंगल्स फाइंड करने हैं कि कौन कौन सा एंगल है, किस किस तरीके के एंगल्स बने, ठीक है। चलिए, ये एक्टिविटी सभी को समझ आई होगी और मजा भी आया होगा एक्टिविटी को करने में। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी। देखो इस एक्टिविटी में क्या है, साथ में रीड करेंगे। कैन यू मेक दीज एंगल्स? आपसे क्या बोलेंगे? कैन यू मेक दीज एंगल्स? क्या आप ये एंगल्स बना सकते हैं? कौन से एंगल्स? अ राइट एंगल विथ योर हैंड। देखो अब इसमें क्या बोला है, बॉडी पार्ट से, बॉडी के पार्ट से, बॉडी से अब आपको एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखो आपको यहाँ पे स्टिक बॉडीज दिख रही हैं, स्टिक पीपल्स दिख रहे हैं ना। देखो ये ऐसे स्टिक में है सारे पूरी बॉडी पार्ट्स, देखो ये ऐसे है। तो इस टाइप से आपको कुछ बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि हम ह्यूमंस हमारी बॉडी से, हमारे बॉडी पार्ट से कैसे कोई भी एंगल बना सकते हैं। तो फर्स्ट आपसे बोला गया है अ राइट एंगल विद योर हैंड्स। आपको अपने हैंड्स से राइट एंगल बनाना है, ठीक है। हम राइट एंगल देखो हाँ अपनी बॉडी से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बट इसमें फिंगर्स का यूज करने के लिए नहीं बोला, आपको बोला हैंड से बनाना है, नॉट ओनली फिंगर्स, आपको हैंड का यूज करना है। तो सोचिए आप कैसे बना सकते हैं हैंड का यूज करके राइट एंगल, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, देखिए हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे और ऐसे ये जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। एल शेप में आपको दिख रहा है ना राइट एंगल। दोबारा देखिए, ये आपने ऐसे किया हाथ, तो ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया? आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी हैंड से राइट एंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें पिक्चर में भी देख लीजिएगा, ये आपको दिख रहा है क्या? राइट एंगल ये रहा, नहीं ये रहा, हाँ। एक सेकेंड में इसको हटाती हूँ। ये देखिए, इसके पैरों में ये आपको दिख रहे हैं ना, ये है एल शेप में राइट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसने पैरों से बनाए हुए हैं राइट एंगल्स। इसके हाथ में भी देखो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट से भी एंगल्स। देखो अब आप देख पा रहे हैं ना, बॉडी पार्ट से, पेपर से, हम सब चीज से क्या देख रहे हैं? राइट एंगल्स, एंगल्स को देख रहे हैं। तो मतलब एंगल्स हर जगह हैं, हर जगह पे हैं, ठीक है। एंगल्स को आप कहीं भी देख सकते हो, एंगल हर जगह बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इस एंगल्स चैप्टर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। कहीं भी आप एंगल फाइंड कर सकते हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आप एंगल्स को फाइंड कर सकते हो, अगर आपको पता हो तो। इसलिए समझना जरूरी है इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विद योर लेग। आपको क्या करना है? लेस देन राइट एंगल बनाना है। लेस देन राइट एंगल मीन्स अक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल बनाना है विथ योर लेग्स, लेग्स की हेल्प से। आप देखो लेग्स की हेल्प से इस तरीके से बना सकते हो, जैसे ये इंसान है, ये इसका अपर बॉडी पार्ट है एंड देन ये है लेग। तो अगर आप अपनी लेग को इस तरीके से करोगे ना, इस तरीके से ऊपर ले जाओगे, ठीक है। हम जैसे एक लेग को कर सकते हो, आप दूसरी लेग को भी कर सकते हो। तो जैसे हम अपनी बॉडी लेग्स को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, ऊपर करते हैं पैर को। तो क्या होता है, इस तरीके से एक एंगल फाइंड होता है, जो कि क्या बन जाता है, एक्यूट एंगल बन सकता है, ठीक है। पिक्चर यहाँ पर नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल बन जाता है इस तरीके से। और आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको कोई एंगल दिख रहा है क्या, एक्यूट एंगल? चलिए, तो आपको लेग से समझ आया होगा एक्यूट एंगल किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से एक्यूट एंगल बना देना है, या फिर एक इधर पिक्चर में भी दिख रहा है, एक सेकेंड, नहीं है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल्स आप एक्यूट एंगल आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल विद योर आर्म्स। आपको क्या करना है, मोर देन राइट एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ योर आर्म्स, ठीक है। राइट, मोर देन राइट एंगल मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये बन रहा है मोर देन राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ, अगर राइट एंगल होता तो यहाँ होता ना, एल शेप में बनता, बट ये थोड़ा आगे है, तो ये क्या हो गया, मोर देन राइट एंगल, ठीक है। मोर देन राइट एंगल विद आर्म्स, ये हमने बना दिया। और कहाँ बन रहा है देखिए, ये हो गया मोर देन राइट एंगल, ठीक है। एंड ये हो गया, अगर एल होता तो इस शेप में होता, लेकिन ये क्या है, ऐसे, तो ये भी मोर देन राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपनी हैंड्स की हेल्प से राइट एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। लेग्स की हेल्प से लेस देन राइट एंगल ड्रॉ किया, एंड योर आर्म्स की हेल्प से मोर देन राइट एंगल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विद योर बॉडी। आपको फुल बॉडी से अब क्या करना है, मोर देन राइट एंगल बनाना है, ठीक है। अब आप कैसे बनाएंगे, देखो, ये पूरा फोल्ड हो गया इस तरीके से, आप ऐसे इस तरीके से, कोई पोजीशन होती है, योगा होता है, ठीक है, उससे भी आप पूरा फोल्ड होके राइट, मोर देन राइट एंगल बना सकते हैं, ठीक है। देखो, ये ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी इस तरीके से हो जाएगी, मतलब ऐसे और ऐसे, पैर ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन राइट एंगल हो जाएगा। अगर राइट एंगल होता तो सीधा ऐसे जाती है ना, बट ये इधर है, इधर टिल्ट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, मोर देन राइट एंगल। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी पार्ट से, या फिर पूरी बॉडी से भी, पूरी बॉडी को अपनी आप अप डाउन करके, थोड़ा सा लेट के, किसी भी तरीके से आप एंगल्स को बना सकते हो, एंगल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो आप किसी भी तरीके से, अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के पार्ट से, अपनी फिंगर से, अपनी लेग्स से, किसी से भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे कैसे हम अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के पार्ट से एंगल्स को बना सकते हैं। ट्राई them out, it's fun, draw them, you know, using stick drawing like this। आपको क्या करना है, अब आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, किस तरीके से हम बॉडी पार्ट से अपने एंगल्स को बना सकते हैं। आई होप ये आप सभी को फन लगा होगा, है ना, इंटरेस्टिंग तो है, अपनी बॉडी पार्ट से एंगल्स को बनाना इंटरेस्टिंग लगता है ना, बिल्कुल। देखिए आगे क्या करना है आपको, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक यूजिंग स्टिक ड्राइंग लाइक दिस, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में क्या यूज करना है, स्टिक से ड्राइंग करके एंगल्स को ड्रॉ करना है, लाइक जैसे आप दिख रहा है ना, यहाँ पे भी स्टिक से बने हुए हैं ना एंगल्स, तो इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है इस एक्टिविटी। चलिए आप देखते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट एक आपके सामने एक पोयम है जिसका नाम है एंगल गार्डन, ठीक है। चलिए इसे रीड करते हैं। पोयम पढ़ना तो सभी को अच्छा लगता होगा ना, एक्टिविटी चाहे किसी को ना पसंद आ रही हो, क्योंकि मैथ से रिलेटेड है एक्टिविटी, बट पोयम पढ़ना तो, पोयम तो सभी को इंटरेस्टिंग लगती होगी। चलिए इस पोयम में देखते हैं क्या है, एंगल गार्डन, ठीक है। माई एंगल डांस शो द वे, ठीक है। माई एंगल डांस शो द वे, एक फ्रेज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो ये बी है, ये बी क्या बोल रही है, बी आप कुछ बोल सकते हो, बी और यू कैन से फ्लाई, ठीक है। ये क्या बोल रही है कि माई एंगल्स डांस शो द वे, ये एक तरीके का डांस कर रही है, उसको क्या बोल रही है, एंगल डांस
शो द वे, वो क्या बता रहा है, जो इसका एंगल डांस है वो एक रास्ता बता रहा है। अभी हम पोएम में पढ़ेंगे किस तरीके से वो अपना रास्ता, किस तरीके से रास्ता बता पा रही है, ठीक है। तो क्या बोला, माई एंगल डांस शो द वे, मेरा जो एंगल डांस है, जो मैं एंगल डांस कर रही हूँ वो रास्ता बता रहा है। कैसे बता रहा है, पढ़िए। व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी, व्हेन आई सी मतलब जब भी मैं फ्लावर्स को देखती हूँ, फॉर मेकिंग मनी, मनी सॉरी, मेकिंग हनी, सॉरी, हनी बनाने के लिए। आपको पता है ना, बीज हनी बनाती है ना। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है वो हनी, उसको हनी बनाने के लिए हनी को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है, फ्लावर से, ठीक है। हनी का फॉर्मेशन करने के लिए बीज फ्लावर से क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए वो क्या बोलती है, व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी, जब भी मैं फ्लावर्स को देखती हूँ हनी बनाने के लिए, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, मैं क्या कर मैं दूसरी बीज को भी बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती है, कि वो ना दूसरी बीज को भी बताना चाहती है कि मैं यहाँ से हनी एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, आओ तुम भी यहाँ से हनी को एक्सट्रैक्ट किया और फिर हम हनी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से वो कहती है कि जब भी मैं फ्लावर्स पे जाती हूँ ना, जब भी मैं फ्लावर्स को देखती हूँ हनी बनाने के लिए, तो आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरी बीज को भी बताऊं, टू शो दैम द वे, आई स्टार्ट डांसिंग, उनको रास्ता बताने के लिए कि यहाँ पे है हनी और मेरे पीछे आओ। इस तरीके से उनको रास्ता बताने के लिए वो क्या करती है, आई स्टार्ट डांसिंग, मैं डांस स्टार्ट करती हूँ। अब डांसिंग का मतलब ये सॉरी, डांसिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो डिस्को लेके डांस करने लगती है, नहीं। डांसिंग मतलब इधर उधर घूमती है, ठीक है, इधर उधर फ्लाई करती है, इस तरीके से। तो आई स्टार्ट डांसिंग, माई डांस शो द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, वो क्या कहती है, मेरा डांस क्या शो करता है, सन और फ्लावर के बीच का एंगल शो करते हैं। देखिए ये क्या करती होगी, यहाँ से सन है ना, देखो सन से फिर यहाँ पे आई, इसके पास हनी एक्सट्रैक्ट करने, देन फिर इधर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, देखो ये एक एंगल बन रहा है, कौन सा, देखो यहाँ पे होता है राइट एंगल, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, क्यूट एंगल बन रहा है, एक क्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती है, जो मेरा डांस है वो क्या शो करता है, सन और फ्लावर के बीच का एंगल शो करता है, ठीक है, सन और फ्लावर के बीच का एंगल शो करता है, जिससे कि जो बाकी बीज है उनको हेल्प होती है। तो ये क्या है, ये इस पोयम से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो कि हमने देख ली है। क्या था पोयम का नाम, एंगल गार्डन। मीन्स इस गार्डन में क्या होता है, एक बी होती है, वो क्या करती है, अपने डांस से बाकी बीज को अपने अपने पास बुला लेती है। मतलब वो भी ये क्या कहती है कि मैं यहाँ से हनी ले रही हूँ, तुम भी आ जाओ और बाकी यहाँ से हनी को एक्सट्रैक्ट करो, फिर हम क्या करेंगे, हनी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की कोई पोयम थी। आई होप सभी को मजा आया होगा इस पोयम में। चलिए देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक। हाँ, तो दिस इज एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थ्री में आप क्या देखेंगे, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम गार्डन। आपको क्या करना है, गार्डन से कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है। ईच कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, आपको क्या करना है, हर एक एक पत्ती लेनी है, लीफ लेनी है, उस पे क्या करना है, कलर कर देना, पेंट कर देना, कलर कर देना कुछ भी। फिर उसको जहाँ पे आपने कलर किया उसको आपको पेपर पे रख के ऐसे छाप देना है, जहाँ से कलर वाली साइड से ऐसे उसको पेपर पे रखोगे ना, वो तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करना है, लुक एट द एंगल्स ऑन लीव, फिर आपको लीव्स पे जो एंगल्स, जो भी आपको एंगल्स दिखे उसको देखना है। देन विच ऑफ दैम मोर लेस एज राइट एंगल, तो आपको देखना है कि कौन सा उस राइट एंगल है, कौन सा वहां पे मोर देन राइट एंगल है, कौन सा वहां पे लेस देन राइट एंगल है। तो इस तरीके से आपको वहां पे एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे रीड करिए क्या लिखा हुआ है। आई एम अ वुड पिकर, वुड पिकर, देखो ये क्या बोल रही है, आई एम अ वुड पिकर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज टू कट द वुड। मेरी बीक, बीक मीन्स चोंच, बीक बहुत शार्प है, बहुत ही नुकीली है, क्योंकि वुड पिकर की बीक नुकीली होती है, क्यों, क्योंकि वो जो वुड होती है ना, वो उसको उस पे चोंच मारती रहती है उसको, मतलब आप देख पा रहे भी हो ना कि उसकी बीक है जो वो इस पे मार रही है, तो इसलिए उसकी बीक क्या होती है, शार्प होती है, बिकॉज इट हैज टू कट द वुड, क्योंकि वो वुड को कट करती है इसीलिए, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, बीक शार्प होती है।
तो यही बोला गया, ये वुड पिकर यही बता रही है। उसके बाद देखिए गर्ल्स क्या बोलती है, हे लुक एट दैट बर्ड, इस बर्ड को देखो, इट्स बीक हैज एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। उसकी बीक में क्या है, लेस देन अ राइट एंगल बन रहा है। लेस देन राइट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल बन रहा है। चलिए देख लेते हैं, एक बार इसको मैं क्लियर कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए इसकी बीक में कैसे राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल बन रहा है ना, ये इस शेप में है, तो ये क्या हो गया, छोटा सा एंगल है, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। तो इसकी बीक में लेस देन राइट एंगल बन रहा है, इसकी बीक में भी बन रहा है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से गर्ल्स बोल रही हैं कि उसके बीच में लेस देन राइट एंगल बन रहा है। तो आप भी अपने आसपास काफी सारी चीजों में ऐसे एंगल्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमसे लीव्स की बात की गई थी, आप कोई भी लीव्स ले लो, देखो इस लीव्स को लेते हैं हम, इसमें देखो ये एंगल्स बन रहे हैं ना, ये एंगल हो गया एक, कौन सा एंगल है ये, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, इसमें भी लेस देन राइट एंगल बन रहा है, ये देखिए राइट एंगल बन गया। तो आपके जो, आपको जो लीव्स के अंदर ये लाइंस है ना, इनको देखना है, ठीक है, इनको देखना है। या फिर आप लीव्स की शेप भी देख सकते हो, इसमें तो आपको एंगल नहीं दिखेगा इन लीव्स की शेप में, तो आपको अंदर की वो लाइंस ही देखनी है, उनसे ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट एंगल है और कौन सा लेस देन राइट एंगल है, कौन सा मोर देन राइट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको अच्छे से करनी है, ये आप सभी का होमवर्क रहेगा। मैं बाकी सारी एक्टिविटीज आपको क्लास में करा रही हूँ, ठीक है। आप भी इस एक्टिविटी को कल करके लाएंगे, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, देख लीजिए अभी, देखिए और क्या बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल हो गया, सॉरी मोर देन, लेस देन राइट एंगल हो गया, मोर देन राइट एंगल हो गया। और देख लीजिए किसी बिलीफ में इस टाइप से ये एंगल बन रहा है एक, ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो हमने वन राइट एंगल फाइंड कर लिया, वन मोर देन राइट एंगल, देन ये क्या था, राइट एंगल है ये तो, ठीक है। लेस देन राइट एंगल को भी फाइंड करेंगे, ये देखिए इस लीफ में इस तरीके से जा रहे हैं ना छोटे छोटे, तो छोटा है तो मीन्स एक्यूट एंगल और लेस देन राइट एंगल, ठीक है। तो आप भी ऐसे लीव्स को लेंगे, उस पे क्या करना है, आपको पेंट करना है, देन उसको पेपर पे प्रिंट कर देना है, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एंगल कितने का बन रहा है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा लेस देन राइट एंगल है, कौन सा मोर देन राइट एंगल, और आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो आई होप सभी को ये इतना समझ आया होगा, बाकी का करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।